हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स यानी कि जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के B3 सिल्वर सेविंग्स अकाउंट्स यानी कि जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से आप लोगों को हिडन चार्जेस देने होते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि अगर आप इन दोनों ही बैंकों में अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो तो क्या आप लोगों का पैसा सुरक्षित होता है या फिर नहीं होता है। तो दोस्तों, इन सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि ये पूरा वीडियो मैंने बहुत ही स्टडी करके बनाया है। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों ही बैंकों में से किस बैंक में आप लोगों का पैसा सुरक्षित होता है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दोनों ही बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। DICGC का पूरा नाम है डिजिटल इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, अगर इन दोनों ही बैंकों में से कोई भी एक बैंक कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं इनके जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों ही बैंकों में आप अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर इन दोनों ही बैंकों में अगर आप सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपका एज 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए दोस्तों, तभी आप इन दोनों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आप ओपन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इन दोनों ही बैंकों का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करने के लिए इन दोनों ही बैंकों के आप मोबाइल बैंकिंग के जरिए अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों इन दोनों ही बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो यानी कि जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करते हो तो ऐसे केसेस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। वहीं पर अगर आप 1 ईयर से लेकर 2 ईयर्स के बीच में अपना FD ओपन करवाते हो तो ऐसे केसेस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को 6.80% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं तो ऐसे केसेस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को 7.30% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना FD ओपन करवाने के लिए जा रहे हो तो आप 400 डेज का अपना FD ओपन करवाएं, यानी कि 400 दिनों का अपना FD ओपन करवाएं। दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अमृत कलश का एक स्कीम चल रहा है जिसके तहत अगर आप 400 दिनों का अपना FD ओपन करवाते हैं तो ऐसे केसेस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को 7.10% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं तो ऐसे केसेस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को 7.60% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर कस्टमर को 2.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप FD ओपन करवाते हैं 1 ईयर का बैंक ऑफ बड़ौदा में तो ऐसे केसेस में बैंक ऑफ बड़ौदा आप लोगों को 6.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं तो ऐसे केसेस में बैंक ऑफ बड़ौदा आप लोगों को 7.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इन दोनों ही बैंकों में अगर आप अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को क्लासिक डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, अगर हम इस डेबिट कार्ड के एनुअल फीस की बात करें तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को 125 रुपीज प्लस GST चार्जेस देना होता है, जो कि ऑटोमेटिकली हर साल आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। जबकि अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के डेबिट कार्ड के ऊपर आप लोगों को 200 रुपये प्लस GST चार्जेस देना होता है। दोस्तों, हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले आप लोगों को 100 रुपये चार्जेस देना होता था, अब ये चार्जेस इंक्रीज कर दिया गया है। दोस्तों, YouTube पर अगर आप वीडियोस देखोगे तो वहां पर काफी सारे लोगों ने बताया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के डेबिट कार्ड के ऊपर आप लोग को 150 रुपये प्लस GST
हर साल चार्जेस देना होगा, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि क्लासिक वीजा डेबिट कार्ड पर आप लोगों को 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा हर साल। तो दोस्तों इन यूट्यूबरों के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़े, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इस डेबिट कार्ड के लिमिट को डिस्कस करूं तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड से 40,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 75,000 रुपए तक आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यानी कि पीओएस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक ऑफ बड़ौदा के डेबिट कार्ड से 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 50,000 रुपए तक आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यानी कि पीओएस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का माइनस पॉइंट ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा अपने कस्टमर से डेबिट कार्ड के ऊपर ज्यादा चार्ज करता है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों से काफी कम चार्जेस करता है। इसके अलावा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्लस पॉइंट ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने कस्टमर को बैंक ऑफ बड़ौदा के मुकाबले ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस की, तो यहाँ पर आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस इन वार्ड में बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन आउट वार्ड में आप लोगों को चार्जेस देना होता है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का एक सवाल होता है कि अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा में या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हैं तो हम कितना रुपए तक रख सकते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट्स में। तो दोस्तों जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना रुपए चाहें उतने रुपए आप रख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स में या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स में। दोस्तों एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन दोनों ही बैंकों का जो ये सेविंग्स अकाउंट्स है ये एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स है, बस इसमें फर्क इतना है दोस्तों कि ये ऑनलाइन ओपन होता है वीडियो केवाईसी के माध्यम से। इसके अलावा यहाँ पर अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपका एज जो है वो 18 प्लस होना चाहिए। इसके साथ साथ इन दोनों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आप लोगों को चेकबुक बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इसके साथ साथ आप लोगों को पासबुक भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इन दोनों ही बैंकों के ब्रांच में जाते हो और पासबुक रिक्वेस्ट करते हो उनसे, तो हो सकता है कि अगर ब्रांच के अधिकारी अच्छे हों तो आप लोगों को पासबुक प्रोवाइड कर दें। हालांकि दोस्तों मुझे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर का यहाँ पर कमेंट देखने को मिला है, काफ़ी सारे लोगों ने बताया है कि सर बैंक ऑफ बड़ौदा का जब मैं जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करता हूं और ब्रांच में जाता हूं पासबुक के लिए तो वहां पर लोग पासबुक नहीं देते हैं, बोलते हैं कि आप जहां से अकाउंट ओपन किए हो आप वहीं से ले लो। तो ये बहुत ही गलत बात है, होते हैं किसी किसी ब्रांच में ऐसे कर्मचारी। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पासबुक ले सकते हैं, अगर बैंक के कर्मचारी अच्छे हैं तो वो दे सकते हैं दोस्तों, अगर नहीं दे रहे हैं तो आप एक बैंक को एप्लीकेशन लिखकर सबमिट करें। इसके अलावा दोस्तों इन दोनों ही बैंकों के मोबाइल बैंकिंग की बात करूं तो मोबाइल बैंकिंग के मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा कहीं ज़्यादा बेहतर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इसके अलावा अगर हम सर्विसेज की बात करूं तो सर्विस के मामले में ये मैं मानता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी कम चार्जेस करता है अपने कस्टमर से, बल्कि बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करता है अपने कस्टमर से, ये मैं मानता हूं। लेकिन सर्विस बैंक ऑफ बड़ौदा का काफ़ी ज़्यादा बेहतर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुकाबले, जहां तक मैंने लोगों का फीडबैक देखा है। इसके अलावा मैं खुद जा कर के आया हूं, वहां तक मैं बता रहा हूं आप लोगों को। इसके अलावा दोस्तों जब आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो अकाउंट ओपन करते समय आप 24,999 रुपए से ज़्यादा का इनिशियल फंडिंग नहीं कर सकते हो, यानी कि कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। आप चाहें तो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट से ही अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों इन दोनों ही बैंकों में आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से बिल्कुल 5 मिनट के अंदर अंदर अपना सेविंग्स अकाउंट घर बैठे ओपन कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इन दोनों ही बैंकों के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स को लेकर के जो भी आप लोगों के मन में सवाल और डाउट था वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।